गुड मॉर्निंग ऑल। आज फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ मिल रही हूँ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर n इक्वल टू 1 है आपका तो 1 होगा आंसर, अगर n ग्रेटर देन 1 है आपका तो 2tn/2 प्लस 4n है। आई मीन कि बेस कंडीशन n इक्वल टू 1 में 1 दिया हुआ है और जो मेन इक्वेशन आपका है वो है 2tn/2 प्लस 4n। इसको ध्यान से देखें, अगर tn को 2tn/2 प्लस 4n डालते हैं, ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अगर मैं इसमें किसको पुट करना है, tn/2 को पुट करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tn/2 की वैल्यू, tn/2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए, 2tn/2 के स्थान पे n/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा और n के स्थान पे क्या डाल सकते हैं हम, n/2। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर से उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस जनरलाइजेशन टर्म को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ। आपका जब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करने के लिए जाएं तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो 2 था ही, t2n/2 की वैल्यू आपने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है 2tn/2 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू n/2, ये मैंने निकाला है। अभी पहले से क्या था मेरे पास, ये मेरा 4n है। चलिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके देखते हैं कि कैसे जनरलाइज हो रहा है। ये 2 और ये 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, n/2 टू द पावर 2। फिर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है और मेरे पास क्या बच रहा है, 4n, और पहले से मेरे पास क्या है, 4n। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको और भी फर्दर आपको इटरेशन करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसी से समझ जाना है कि आपका इटरेशन कैसे चल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसको nth इटरेशन तक लेके चलूं या ith इटरेशन तक लेके चलूं, ध्यान से देखिए, अगर आप ith इटरेशन तक लेके चलते हैं, ith इटरेशन तक लेके चलते हैं तो आपकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है tn और ये हो जाएगी 2 टू द पावर i t n/2 टू द पावर i प्लस 4n, और मतलब कितना टाइम, ये 2 टाइम पे 2 था तो i टाइम पे क्या हो जाएगा, i इंटू 4n। क्लियर है ये चीजें, चलिए यहां तक आपका है। अब ये i मैंने कैसे लिखा, देखिए फर्स्ट इटरेशन पे आपका एक बार 4n आया था, सेकेंड इटरेशन पे 2 बार 4n आया था, थर्ड इटरेशन पे आपका 3 टाइम्स 4n आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से जब ith इटरेशन होगा तो कितने टाइम्स आ जाएगा, i टाइम्स आपका 4n आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे जनरली जनरलाइज कर दिया और जनरलाइज के बाद इस टर्म को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए पुट करने के बाद जब मैं आपको देख रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन को जब मैं देख रही हूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर यहाँ पे इसको आप आगे फर्दर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन आ जाए कि जिसमें आपका n/2 टू द पावर, अगर आपका n/2 टू द पावर i की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं किसी भी हाल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस कंडीशन पे हम पहुंच जाएंगे। इस बेस कंडीशन पे पहुंचने के लिए आपके पास क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई है, इस तरीके से आपका वैल्यू हो गया है। और सिमिलरली आप प्रीवियस वीडियो में अभी तक आप जो देखते आए आई की वैल्यू आप log n को पुट करके आप निकाल सकते हैं। हम तो बोथ साइड log पुट किए हैं, log पुट करने के बाद मेरे आई की वैल्यू मेरा इस तरीके से पुट होके आ गया है। अब इसके बाद जब ऐसा आ गया है तो आपका जो है tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, tn की वैल्यू में आप पुट करें 2 टू द पावर i, आई मीन कि ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा था, थोड़ा देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर, मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा क्या है, सपोज कर लेते हैं ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, 5 है। तो अब इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करते हैं तो करने के बाद जब मेरा tn की जो वैल्यू आती है 2 टू द पावर i के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं,
तो मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, जब इक्वेशन नंबर 4 को हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं 2 टू द पावर i की वैल्यू क्या है, n है, तो मैंने n लिख दिया। और फिर यहाँ पे 2 टू द पावर i की वैल्यू क्या है, n है, तो मैंने n लिख दिया। i की वैल्यू क्या है आपका, log 2n है, तो मैंने log 2n लिख दिया। और ये क्या है, मेरा 4n है, ठीक है, ये मैंने 4n लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सारे टर्म्स n के टर्म्स में आ गए हैं, बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, tn की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, n है, और ये मेरा क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 4n log 2n, इस तरीके से लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं हम। और जब मैं इसको देखूं तो t1 की वैल्यू बेस कंडीशन में, आप ध्यान से देखिए, t1 की वैल्यू बेस कंडीशन में क्या थी, 1 था ना, तो ये मेरा 1 हो गया, तो ये मेरा 1 है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होगी, और 4n log 2n, ये मेरा फाइनल आंसर है। मेरा फाइनल आंसर क्या है, n प्लस 4n log 2n, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें और इसमें जब मेजर टर्म क्या है, ये मेजर टर्म है, लिखने टाइम क्या लिखेंगे मैं, और l log n, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, चैनल मेरा बहुत नया है, कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।